बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडिंग वेव्स को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितनी भी वेव स्टडी किए हैं वो बेसिकली एक प्रोग्रेसिव वेव्स थी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ वेव्स को मैंने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करवाया। दीज वेव्स आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव एक ऐसी वेव्स होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकती है। जिस तरह यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर रही हैं, इस डिस्टर्बेंस की मदद से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। बट एक ऐसी वेव्स होती है जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करवा सकती बल्कि एनर्जी को मीडियम में ऑसिलेट करवाती है। जिस तरह यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो वेव्स जनरेट हो रही है और इस स्ट्रिंग में जो वेव्स जनरेट हो रही है, इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव्स हमेशा दो वेव से मिलकर बनेगी, राइट। अब ये वेव यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देख ले तो ये वाली जो पॉइंट है, इस वाली पॉइंट को हमने बांधा हुआ नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट हमने बांध दिया, ये वाला ये वाला ये वाला, राइट। नो, ये खुद ब खुद ये पॉइंट रेस्ट में आ गया और ये पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशंस कर रहा है। तो बेटा ये ऐसी वेव्स है जो आपके लिए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करवा सकता, बिकॉज इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंप्लीटली रेस्ट में होते हैं, राइट। अब ये पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट में ऑल द टाइम कैसे हो गया ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एनर्जी को ये क्यों ट्रांसफर नहीं करवा सकता ये भी मैं इंशाल्लाह आपको स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवाऊंगा। ओके, सो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो बेटा इस वेव्स के ऊपर होगा, राइट। दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। ओके, सो स्टैंडिंग वेव्स अब बनती कैसी है बेटा, हमेशा याद रखिए कि स्टैंडिंग वेव्स तब बनेगी जब एक मीडियम में एक वेव लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रही हो और दूसरा वेव लेफ्ट साइड की तरफ आ रही हो। जब दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, सो जो वेव बन जाएगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड हम कैसे करेंगे, तो इस कंडीशन को यहां पर हम ऐसे सेटिस्फाइड करेंगे, यहां पर हम एक वेव को जनरेट कर लेंगे। ओके, तो जब यहां पर आप वेव्स को जनरेट कर लेंगे तो इससे पहले हमने डिटेल के साथ स्टडी किया था कि जब इंसिडेंट रे इस मीडियम के साथ टकरा जाएगी देन व्हाट विल हैपन, यहां पर वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। जब फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन हो रही थी तो हमने स्टडी किया था कि कितना पेस चेंज हो रहा था, तो 180 का पेस चेंज हो रहा था ना। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि स्टैंडिंग वेव्स को जनरेट करने के लिए हमेशा आपको दो अपोजिट मूविंग वेव्स चाहिए होंगी। तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने वेव्स को जनरेट कर लिया, तो वेव ट्रेन राइट साइड की तरफ जा रहा है। ओके, जैसे इस मीडियम के साथ टकरा जाएगा तो ये वेव उल्टा हो जाएगा, राइट। अब यहां से उल्टा वेव इस तरह आ रही है, राइट। तो एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और दूसरी इंसिडेंट रे आ रही है। जब दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो स्टैंडिंग वेव्स बन जाती है, राइट। सो व्हाट इज स्टैंडिंग वेव्स बेटा, यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, in a line are superimposed, a wave obtained is known as stationary or standing waves। यहां से बेटा देख लीजिए, यहां पर हमने एक स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर लिया, इसमें वेव जनरेट हो रही है, ये वेव राइट साइड की तरफ जा रही है। ओके, अब यहां पर व्हाट विल हैपन, यहां पर इस एंड पर ये स्ट्रिंग हमने फिक्स किया है, जैसे ये वेव इसके साथ टकरा जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये वेव उल्टा हो जाएगी, राइट। ये वेव उल्टा हो गई। नाउ वी हैव टू वेव्स, एक रिफ्लेक्टेड वेव है और दूसरा इंसिडेंट वेव है। तो जब दोनों वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड सब कुछ सेम है, जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो बेटा आप देख सकते हैं कि जो वेव बन रही है इसमें कुछ पॉइंट कंप्लीटली रेस्ट में आ जाते हैं, राइट। कंप्लीटली रेस्ट में आ जाते हैं जिसको हम नोड बोलते हैं। नोड का मतलब है नो डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो ये जो ब्यूटीफुल वेव आप स्टूडेंट्स को नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स हमेशा दो वेव से बनती है। यहां पर ये बेसिकली दो वेव्स है, राइट। कैसे, मैं आपको शो करवा देता हूं। यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, राइट, और यहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। आई एम सो सॉरी, रेड कलर की जो वेव है ये इंसिडेंट है, ब्लू कलर की जो वेव है वो रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाती है जो सुपर स्लो मोशन में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ओके, यहां पर सो दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, जिसमें दो वेव्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, तो इस तरह की वेव जो बन जाती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। अब सवाल ये बन रहा था कि ये वाला जो पॉइंट है ये ऑल द टाइम रेस्ट में क्यों है, राइट।
तो इसको मैं प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा हम इस वेव को जनरेट कर लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं कि जो पॉइंट है ये कंप्लीटली रेस्ट में भाई कैसे आ गया। तो अब इस चीज को शो करने के लिए हम इस वेव को दोबारा जनरेट कर लेते हैं और मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं कि भाई क्यों यहां पर एक पॉइंट जो वो कंप्लीटली रेस्ट में आ गया, जिसको हम नोड बोलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये जो वेव है जब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जब स्टैंडिंग वेव्स बन जाएगी तब जाकर मैं आप स्टूडेंट्स को शो करवा दूंगा। लेकिन इससे पहले हमने डिटेल के साथ बेटा स्टडी किया था, अगर एक वेव का क्रेस्ट ट्रप के ऊपर आ जाए देन व्हाट विल हैपन, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना। सो ये जो नोड वाला पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जिसमें ऑल द टाइम कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कैसे, मैं आपको शो करवा देता हूं। इस पॉइंट पर ऑल द टाइम क्रेस्ट ट्रप के ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रही है। और इस पॉइंट पर क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है जिसकी वजह से वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ रहा है, राइट। तो अगर मैं इंसिडेंट वेव को और रिफ्लेक्टेड वेव को ऑन कर दूं तो यहां से डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहां से आप स्टूडेंट्स जरा नोट कर लीजिए, जब हम इसको ऑन करेंगे, चले जी भाई ऑन हो जाइए, तुम्हारा टाइम दे वापस तो। हाँ, अब देखिए इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट वेव ये है और रिफ्लेक्टेड वेव ये है। अभी स्टूडेंट्स यहां से इस पॉइंट पर जब मैं इसको स्लो मोशन में ले आऊंगा ना तो फिर आप स्टूडेंट्स जरा देखिए इस पॉइंट पर देखती जाइए, ऑल द टाइम यहां से देखिए ऑल द टाइम क्रेस्ट ट्रप के ऊपर आ रही है, क्रेस्ट ट्रप के ऊपर आ रही है। चेक करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रेस्ट ट्रप के ऊपर आ रही है ऑल द टाइम। जरा चेक करें, क्रेस्ट ट्रप के ऊपर, क्रेस्ट ट्रप के ऊपर, क्रेस्ट ट्रप के ऊपर, जिसकी वजह से यहां पर नो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी ना। अच्छा, इस पॉइंट पर सर आइए, ये वाला पॉइंट। अब देखिए ऑल द टाइम ट्रप के ऊपर है और इस पॉइंट पर ऑल द टाइम क्रेस्ट के ऊपर है। तो जब क्रेस्ट के ऊपर होगा तो आप ब्यूटीफुली देख सकते हैं कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें बेटा हमने यहां पर प्रैक्टिकली देख लिया कि अगर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और स्पीड सब कुछ सेम है, तो जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो इस तरह की वेव बन जाएगी जो रेड कलर में आप स्टूडेंट्स को नजर आ रही है। तो स्टैंडिंग वेव्स हमेशा दो वेव से बनती है। यहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं रेड कलर की वेव जो ग्रीन एंड ब्लू से बनी हुई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक इंसिडेंट रे है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडिंग वेव्स। अब बेटा जब स्टैंडिंग वेव्स बन जाएगी तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको हम नोड कहेंगे, यहां पर नोड 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 नोड, और बाज ऐसे पॉइंट है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे मैक्सिमम है। तो नोड क्या है? नोड का मतलब है नो डिस्प्लेसमेंट, एक ऐसा पॉइंट जिसमें पार्टिकल की कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, जो कि कंप्लीटली रेस्ट पर होता है, राइट। दिस इज कॉल्ड नोड। और इंटी नोड क्या है कि ऑल द मिड पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स व्हिच वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड इंटी नोड्स। तो वो पॉइंट्स, ओके, वो पॉइंट्स जो दो नोड के बीच हो, राइट, वो हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशंस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर ऑल द टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जब ऑल द टाइम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो जाहिर बात है ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशंस करेगा। सो ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटी नोड्स पार्टिकल विल ऑलवेज बी वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑल द टाइम नोड्स जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में होंगे, ठीक है। So why transverse standing waves are found? क्यों बन जाते हैं? So transverse stationary waves are formed due to superposition of two identical waves traveling in opposite direction. जब opposite direction में दो identical waves traveling करेंगे तो दोनों एक दूसरे को superimpose करेंगे, जिसकी वजह से बास पॉइंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको नोड कहा जाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। और बास ऐसे पॉइंट है जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से वो वाला पॉइंट जो है वो उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटी नोड, राइट। ओके जी, यहां से अभी आप स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं कि ऑल द टाइम जो है वो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? The distance between the two successive nodes and inti nodes will always be equal to lambda divided by 2। बेटा यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक वेव जो है वो किस तरह बनती है, राइट। यहां से अगर मैं इसको रोक दूं तो ये बेहतरीन हो जाएगा, अदरवाइज ये रोकने वाला नहीं है। यहां से मैं इसको ये वाला, ओके, दिस इज कॉल्ड वन वेव। तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है?
हाफ लेमडा है ना, हाफ लेमडा डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, पर लपसी जिसे कहते हैं सक्सेसिव नोड, वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है लेमडा डिवाइडेड बाई 2, राइट। ओके जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स, अगर हम दो एडजेसेंट नोड, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नोड है एंड ये एंटी नोड है, तो देखिए नोड्स एंड नोड्स के बीच डिस्टेंस कितना है, लेमडा डिवाइड बाई 2। अगर आप लेमडा डिवाइड बाई 2 को हाफ कर दे तो फिर कितना बन जाएगा, लेमडा डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। तो नोड एंड एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है, लेमडा डिवाइड बाई 4 डिस्टेंस होता है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स एंड एंटी नोड्स, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, अब बेटा फिर आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स के। स्टैंडिंग वेव्स के दो टाइप्स है, राइट। बेसिकली जितनी भी वेव्स हैं सारी की सारी स्टैंडिंग वेव्स बना सकती है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो भी स्टैंडिंग वेव्स बना सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी स्टैंडिंग वेव बना सकती है, ट्रांसवर्स वेव भी स्टैंडिंग वेव्स बना सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पर बेटा आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि साउंड वेव्स भी स्टैंडिंग वेव्स बना सकती है। इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। हाँ, यहाँ पर बेटा कुछ पार्टिकल्स होंगे, जिस तरह दिस वन पार्टिकल है, ये कंप्लीटली रेस्ट में होगा तो इस पॉइंट को हम नोड कहेंगे, राइट। इस तरह यहाँ पर अगर आप इस ग्रीन पार्टिकल को देख ले तो यहाँ पर ये भी नोड है, राइट। इसी तरह अगर आप इस ब्लू पार्टिकल को देख ले तो यहाँ पर भी कंप्लीटली नोड है, राइट। तो कहने का मकसद ये है, जिस तरह अगर आप इसमें रेड पार्टिकल को देख ले तो ये भी आपके पास नोड है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो भी स्टैंडिंग वेव्स बना सकता है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे तो हम इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स, और अगर ट्रांसवर्स वेव स्टैंडिंग वेव्स बनाए तो हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। इसको भी डिटेल के साथ मजीद डिस्कस करेंगे और इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। तो बेटा आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आज के लेक्चर की समरी ये होगी, आज हमने स्टैंडिंग वेव्स को स्टडी कर लिया। स्टैंडिंग वेव का प्रैक्टिकली मतलब ये है कि जब दो वेव्स जिसके एम्पलीट्यूड, जिसकी स्पीड, जिसकी फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम हो, जब वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज कर लेते हैं तो इस तरह की वेव बन जाती है। दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें कुछ पार्टिकल्स कंप्लीटली रेस्ट में आ जाती है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड कुछ पार्टिकल कंप्लीटली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशंस कर लेते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।